बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। यार बीएड को थोड़ा सा इग्नोर करना, इन्फॉर्मेशन पे आपने फोकस करना है। स्पेन यूरोप का और शेंगन स्टेट ऐसा शेंगन कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यूरोप में। बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस की ख्वाहिश है कि वो स्पेन चले जाएँ, और बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस तो वहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वेल सेटल्ड हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोविड के बाद स्पेन का वीज़ा कैसे हासिल करें, मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, वीज़ा फ़ीस क्या है, कहाँ अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको A to Z इस वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो पूरी देखें ताकि सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। वीडियो के मज़ीद आगे हिस्से मेन पार्ट की जानिब जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे शेयर करता चलूँ। काफ़ी दोस्त पूछते हैं यार, फॉर एग्जांपल हम एक शेंगन जो है वो देखिए, शेंगन में 27 से 28 ममालिक हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपको उन 27 से 28 ममालिक शेंगन के किसी भी कंट्री का वीज़ा मिल जाता है तो आप बाकी 27 ममालिक में जो कि शेंगन एरिया में है वहाँ पर विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि अगर हमें एक शेंगन स्टेट का वीज़ा मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कहता है यार मुझे नीदरलैंड का वीज़ा मिल जाता है, तो अगर मैं नीदरलैंड के वीज़ा पे माल्टा ट्रैवल कर लेता हूँ, वहाँ पे जाके मुझे जॉब मिल जाती है, तो क्या मेरा वो विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा। किसी एक शेंगन कंट्री में गए हैं और फिर आगे किसी और शेंगन कंट्री में आपको जॉब मिल गई है, तो आप वहाँ पे जाके अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आई होप सो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको स्पेन का वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप किन कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, किन शेंगन कंट्रीज़ में, उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे कंट्रीज़ के नाम मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कौन कौन से लगेंगे आपके। पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसे ऑनलाइन ही फिलअप करके उसका प्रिंट आउट आपने प्रिंट निकलवा लेना है। उसे आपने पहले फिलअप करना है, उसके बाद उसे साइन करना है और उसका प्रिंट ले लेना है। पहला आपका डॉक्यूमेंट हो गया ये। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको आपका पासपोर्ट जो कि लास्ट 6 मंथ तक के लिए वैलिड होना चाहिए और उसमें कम से कम 2 पेजेस ब्लैंक यानी खाली होने चाहिए, और उसके साथ आपकी ID कार्ड आपका ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट्स आपको नादरा से भी मिल जाएंगे। इनको उर्दू में नहीं बनवाना, कोशिश करें आप इनको इंग्लिश में बनवाएं ताकि हर कंट्री के एम्बेसी के लिए उसे पढ़ना आसान हो, उसे वेरीफाइड करना आसान हो। उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, वो आपको चाहिए होगा, जो कि आप पासपोर्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं और पुलिस स्टेशन से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन फ्री में होटल की रिजर्वेशन कर लें, जो कि स्पेन की फ्री किसी भी वेबसाइट से आप कर लेंगे और जो ऑनलाइन ही फ्री हो जाती है। रिजर्वेशन कर लें और रिटर्न टिकट आपने बुकिंग कर लेनी है उसकी। आपने पेड नहीं करना, आपने रिजर्व ही करना, जो कि फ्री आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। अब आती है मेन चीज़, मतलब बैंक स्टेटमेंट आती है। यार बहुत से वीज़ा इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट रेडी कैसे करनी है। मतलब जो स्टेटमेंट आप शो करते हैं वो आपके सोर्स के साथ मैच होनी चाहिए कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं। मतलब यार अगर बैंक स्टेटमेंट आपके जॉब या बिजनेस के साथ अटैच ही नहीं हो रही, मतलब अपनी जॉब या बिजनेस से मंथली 30,000 या 50,000 कमा रहे हैं और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 70-80 लाख रुपए की आपने बना दिया, तो ऑब्वियसली वो फेक लगेगी और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आप आइडिया लेना चाहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट रेडी कैसे करनी है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख लें, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा कि बैंक स्टेटमेंट रेडी कैसे करते हैं। नंबर 6 पे आता है आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये आपको उसी बैंक से मिल जाएगा जहाँ से आप बैंक स्टेटमेंट बनवा रहे हैं, जहाँ पे आपका अकाउंट है, आपको दे देगा। आप उन्हें कहेंगे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे दे तो वो भी आपको साथ दे देंगे, वो भी आपने अटैच करना। साथ पे आती है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। अब यहाँ पे भी काफ़ी दोस्त कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं 30,000 यूरो आपको चाहिए। 30,000 यूरो आपको चाहिए नहीं होती, बल्कि 30,000 यूरो की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, जो कि आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से, अच्छे ट्रैवल एजेंट से 2-3 हज़ार पाकिस्तानी रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगी। तो आप किसी भी अच्छे से ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं या किसी ट्रैवल कंपनी से बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसकी वजह से वीज़ा मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। वो होती है आपकी जॉब या बिजनेस। अगर तो आप करते हैं किसी कंपनी में जॉब, तो आपने वहाँ से NOC लेटर लेना है, आपने कंपनी को कहना है मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे, वो साथ अटैच करना है और लास्ट 6 मंथ की आपने कंपनी से सैलरी स्लिप्स ले लेनी है अगर आप जॉब करते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो फिर आपने अपना NTN नंबर, टैक्स रिटर्न्स और अपने बिजनेस की अकाउंट की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ अलावा बिजनेस जो कार्ड्स हैं, आपके बिजनेस कमर्शियल कार्ड्स हैं, वो आपने साथ अटैच कर देने हैं। नंबर 9 पे है आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है, कोई गाड़ी है या फिर किसी भी आप अपने होम कंट्री में किसी भी चीज़ के आपकी प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज़ के लिहाज से आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आपने वो डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर देने हैं। इससे आपके कंट्रीज के साथ आपकी टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग शो हो जाती हैं। तो जैसे एम्बेसी को आइडिया हो जाता है कि बंदे की प्रॉपर्टी अपने होम कंट्री में है, ये वापस आ जाएगा, लगने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 10 पे आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि वीज़ा ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट से पहले आपकी देखता है। अगर वो आपकी चीज़ अच्छी हो, उसके बाद वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपका दूसरे डॉक्यूमेंट सारे देखने हैं। इसे कहते हैं कवर लेटर। में आपने क्या लिखना होता है कि आप स्पेन क्यों जा रहे हैं, किस किस जगह को विजिट करेंगे, कितने दिन का टूर होगा, किस तारीख को जाएंगे, किस तारीख को आपका वापसी का प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे ऐड करनी होती है। अगर वहाँ पे आपका कोई स्पॉन्सर
स्पॉन्सर है तो उसकी डिटेल्स आपने साथ देनी होती हैं कि वो कहाँ रहता है और उसकी वो क्या करता है, उसकी सारी डिटेल्स देनी होती हैं। आपकी फ़ाइल रेडी तो होगी, अब वीज़ा अप्लाई कहाँ करना है। अच्छा यार, वीज़ा अप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बल्कि वीज़ा हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पे यार तसल्ली से काम किया करें, क्योंकि ये एक दफ़ा ही बनते हैं और यही डॉक्यूमेंट्स आपके और अदर कंट्रीज़ में भी आपके यूज़ होते हैं। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, वहाँ पर भी इनकी हेल्प आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब स्पेन के लिए आपने फ़ाइल रेडी कर ली। अब $70 इसकी वीज़ा की फ़ीस होगी स्पेन की, जो कि डायरेक्ट आपने एम्बेसी में जमा करवानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो लेके आप स्पेन एम्बेसी में जाएंगे, इस्लामाबाद में मौजूद है। वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट्स प्लस फ़ीस आप वहाँ पे सबमिट करेंगे और अपना वीज़ा तकरीबन जो है वो 2 हफ्ते के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर आपके अगर डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, कंप्लीट हैं, तो फिर आपको वीज़ा 2 हफ्ते में इशू हो जाता है। अब अगर विज़िट वीज़ा के बाद 2 आपके इरादे हैं, मतलब अगर तो आपका इरादा है पहले नंबर पर अगर सिर्फ विज़िट करना, तो आप फिर घूमे फिरें और इन्जॉय करके वापस आ जाएँ। लेकिन अगर आप दूसरा नंबर है, आपका इरादा है वहाँ पे सेटल्ड होने का, स्पेन विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, तो स्पेन के वीज़ा पे आप मतलब 27 ममालिक में जो कि यूरोप में मौजूद है उनमें भी विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो। तो आप इन कंट्रीज़ में जॉब ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपके पास कोई स्किल या एजुकेशन है, फिर वेटर, लेबर, शेफ़, कोई भी जॉब आपको मिल जाती है, तो फिर आप अपने विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपकी हेल्प आउट करेगा, वो आपको जॉब ऑफर लेके देगा, वर्क परमिट अप्रूवल निकलवाएगा और फिर आपके लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करवाएगा और आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा देगा सिर्फ 5 से 600 यूरो में। वो भी आपका वर्क वीज़ा की फ़ीस होगी, बायोमेट्रिक्स आपके होंगे और अदर जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की जाएंगी। तो ये विज़िट वीज़ा के थ्रू अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई देने की। और वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हुआ तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब वापस ना कर पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।